कुर्स में रूस की काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी है। रूस ने कुर्स में 30,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन के भी कुर्स में भीषण हमले जारी हैं। 1294 स्क्वायर किलोमीटर कुर्स के इलाके पर आज की तारीख में यूक्रेन का कब्जा है और इस कब्जे को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश अब रूस की तरफ से शुरू हो गई है। और यही वजह है कि यूक्रेनी ठिकाने, जो कुर्स के अंदर यूक्रेनी सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर अब ताबड़तोड़ अटैक्स रूस की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। तो कुर्स्क को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस लोकेशन को देखते हुए, न्यूक्लियर प्लांट और उससे जुड़े ऑपरेशन को देखते हुए रूस की तैयारी आखिर है क्या। बड़ी खबर यह है कि कुर्स्क में रूस की नए सिरे से तैनाती को लेकर खबर आ रही है, जहां रूस ने 30,000 सैनिकों को तैनात किया है। और कुर्स्क में नए और विध्वंसक हथियार जिस तरीके से भेजने का फैसला हुआ है, उस लिहाज से समझना जरूरी है कि आखिर रूस की कुर्स्क को लेकर रणनीति है क्या। क्योंकि कुर्स्क में चेचन बटालियन और स्पार्टा बटालियन को जिस तरीके से भेजने को लेकर फैसला लिया जा रहा है, सुमी पर हमला किया ताकि यूक्रेन का फोकस कुर्स्क से डाइवर्ट किया जा सके। हालांकि यूक्रेन क्या करेगा यह भी इस वक्त एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार फिर से पूरी ताकत से कुर्स्क में हमले को अंजाम यूक्रेन भी दे सकता है। क्योंकि जिस इलाके में कुछ दिन पहले तक वो बड़े स्तर पर कब्जे का दावा कर रहा था, इस इलाके को छोड़ना भी उसके लिए इस वक्त भारी साबित हो सकता है। ऐसे में बॉर्डर पार किए बिना F-16 से क्या मिसाइल अटैक भी संभव है। सुमित, एक क्विक अपडेट इस लिहाज से समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बारे में हम लगातार पिछले कई दिनों से जिक्र कर रहे थे कि कुर्स्क के लिहाज से रूस का अगला कदम क्या हो सकता है, और ऐसे में पश्चिम से मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन अगर करेगा तो कहां पर संभव है। देखिए, सबसे पहले तो कुर्स्क, मनीष ने आपको बताया कि कुर्स्क की लोकेशन क्या है, बेलग्रेड की लोकेशन क्या है, और ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है। अगर इनको होल्ड अप कर लिया, इन पर आकर बैठ गई यूक्रेन की सेना और लंबे समय तक बैठ गई, तो फिर रूस के अंदर डेटरेंस पहुंचाना, रूस को परेशान करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप देखें कि रुस्तोव में, सरतोव में, इन इलाकों के अंदर लगातार जो ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, वो लगातार कुर्स्क से ही किए जा रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि अब यूक्रेन की सेना के पास एक ऐसा इलाका है जो रूस के अंदर का इलाका है, रूस की टेरिटरी का इलाका है, तो वहां से डेटरेंस पहुंचाना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन की सेना के सामने चुनौती क्या है? यूक्रेन की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, ऑफेंसिव ऑपरेशन तो आपने चला लिए, अब उन इलाकों को होल्ड अप करके रखना, और उसके बाद अगर होल्ड अप कर लिया तो फिर आगे की तरफ और ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाना। अभी ये स्टेज 2 है, जहां पर ये होल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर आकर हम बैठ जाएं, अपने अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को डिप्लॉय कर ले, अपने ऑफेंसिव को स्ट्रॉन्ग कर ले। लेकिन अब पीछे की तरफ से रसद नहीं आएगी, पीछे की तरफ से अगर साजो सामान नहीं आएगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से अब रशिया जो है लगातार कीव में, लवीव में, बाकी इलाकों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लगातार उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर आप देखें कि यहां तो उनके पावर सेक्टर्स हैं, या फिर उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो हैं, या फिर उनको लगातार जो सपोर्ट मिल रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट्स का, उन एयरस्ट्रिप्स को टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर रशिया की स्ट्रैटेजी है कि एक बार वो अगर ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए कुर्स्क में और बेलग्रेड में, उससे पहले इनकी पीछे की सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से काट दे। बिल्कुल।